Hello, mic check, mic check. So, welcome to the recap video from 18th of अगस्त. एक्चुअली 18th of अगस्त का मैंने रिकॉर्ड कर लिया था अपना ट्रेड रिकैप. सो अभी इस वीडियो में 19 20 और आज 23 वैसे कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ट्रेड आइडियाज़ हैं. सो दिस इज़ स्ट्रक्चर ऑफ गोल्ड इन 1 आवर टाइम फ्रेम एक्चुअली. ठीक है, अभी देखो तो बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन यहाँ मार्केट तगड़ा था. एक दो अच्छे अच्छे ट्रेड्स भी कैप्चर हुए हैं. ठीक है, सो मार्केट टुक सपोर्ट ऑफ दिस जोन वाज हिस्टोरिकली मतलब इसका पुराना हिस्ट्री भी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का. सो उसके हिसाब से मार्क्ड है, और जितने भी लेवल्स हैं वो देख सकते हैं. कुछ कुछ इमोशनल इनडिसिप्लिन चीज़ें भी हुई है. एंड वन थिंग कि ड्यूरिंग ऑल दीज एंड ड्यूरिंग previous days I was risking very high. To be exact, I was risking 2 to 4% a day, which is quite higher, and it should not be that much higher. It should be 1% a day, or at least 1.5% a day, not more than that. Or it is more riskier to risk 1% a day, but still 1% a day is quite good risk management. But 2%, 2.5, I am currently I am seeing on 20th, on 21 or 19th of August I was risking almost, you can say, 4%. Very little, means $2-3 left for from daily drawdown. So almost it's 4%, which was very bad. Okay, so market on 19th opens here, goes down, took support of this, again took liquidity, again go up, no trades till day. Now after this one, this broke, I thought कि यहाँ से ब्रेक हो जाएगा मार्केट, बट डजेंट हैपेंड. सी अब यहाँ पे देखो इतना अच्छा सा सेलिंग का सेटअप दिख रहा है. वैसे तो क्यों, अब वैसे अगर सेलिंग करना है तो मतलब ये जगह भी अच्छा था, इस जगह से हम सेलिंग कर सकते थे. यहाँ से ये 2 जोन का रिजेक्शन हुआ, उसके बाद वैसे तो ये बाद में बनाया हुआ, लेकिन ये जन से रिजेक्शन हुआ, डबल टाइप का फॉर्मेशन हुआ, इसको ब्रेक हुआ है. लेकिन सामने ये जो सपोर्ट था उसके चलते मैं ये ट्रेड यहाँ से नहीं ले सकता था. अब यहाँ पे देखो एक कन्फर्मेशन, दो, ये जो कन्फर्मेशन है, या फिर ये यहाँ से ट्रेड ले सकते थे. इस जगह से ट्रेड वेरी ऑप्टिमम लोकेशन है, बट ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हुआ. आई एग्जीक्यूटेड माई ट्रेड वेरी इन फोमो, आई थिंक. ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट. क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पुल बैक आया अच्छा खासा, उसके बाद सेलिंग कैंडल आया. ऑफ कोर्स ये यहाँ से इस जोन से सपोर्ट लेके ये वो वापस हो गया. ठीक है, तो ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्केट बुलिश हुआ है. सो ये ट्रेड मैंने लिया. उसके बाद एक्चुअली ये ट्रेड को, हाँ, ये ट्रेड का स्टॉप लॉस, एंट्री यहाँ तो हुआ, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, लेकिन बढ़ के फिर यहाँ पे वही वेट करते हैं यार, देखो शायद रिवर्स हो जाए. सो उस टाइप की मोशन के चलते इसमें थोड़ा सा लंबा हो गया. टू बी एग्जैक्ट कितना हुआ, 82 पीप्स. 82 पीप्स के आसपास मेरा लॉट था 0.1, विच इज़ वेरी मच हाइयर. ओके, सो एटलीस्ट यहाँ पे 0.5 होना चाहिए. ठीक है, मेरा टारगेट अच्छा था 19, इसको ब्रेक कर देने का टारगेट था, लेकिन ये ब्रेक मतलब मेरे को इसका इंतज़ार करना चाहिए था, क्योंकि ये इमीडिएट एक मेजर सपोर्ट है. ठीक है, तो वही मार्केट तो यहाँ से तो रिवर्स हो गया. ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस जोन से फिर से रिवर्स आया. ये जो लो है, ये लो टूट नहीं पाया और ये फिर से रिवर्स हुआ. यहाँ पे मेरा ट्रेड बना है, जो कि क्रिप्टो क्लब के हिसाब से ट्रेड था, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब के हिसाब से गोल्ड में ट्रेड मिला था. ओके, सो आई बॉट. टारगेट यहाँ तक था, तो मैंने यहाँ तक टारगेट बनाया और अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया. इट इज़ अबाउट 170 पिप्स. इसमें 50 पिप ये अच्छा था, इसलिए इसमें 0.7 लिया था. वैसे इसमें 0.1 लेना था.
ठीक है, 0.7 लिया था तो 170 के आसपास जो भी है जो ट्रेड बना इसमें। उसके बाद फिर से ये एक सपोर्ट लाइन था, ठीक है। अभी यहाँ देखो तो ये जोन और ये जोन यहाँ से रिजेक्शन खाया है, उसके बाद ये सपोर्ट आया है और फिर यहाँ पे एक इस जोन से सपोर्ट मिला है। उसके बाद ये वाला जो लो ये टूट नहीं पाया है। हुआ क्या कि यहाँ से लिक्विडिटी लेके ये ऊपर ही चला गया, तो मतलब ये जोन तो टूट नहीं पाया, ठीक है। और जोन नहीं टूट पाया, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो तो 921 EMA के हिसाब से परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो परफेक्ट कैंडल बैठा है यहाँ पे, जो कि इस ये जो जोन है उसके ऊपर भी क्लोज हुआ है और ये EMA के हिसाब से भी ऊपर क्लोज हुआ है, EMA के गैप में भी है। तो EMA और उसके हिसाब से ये परफेक्ट ट्रेड बैठता है। 4378 तक ट्रेड लिया था मैं, ठीक है। ये भी 170, ये इसमें 40-41 वेब का था, तो इसमें 0.1 लेना था, इसमें भी कम लिया हूँ मैं। इसमें 0.1 लिया था, इसमें 0.7 लिया था, 0.07 लिया था। सो ये भी 170 पिप के आसपास मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया था। लेकिन ठीक है, ये हो गया। इसको 15 मिनट में भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं मतलब उस हिसाब से प्लान कर रहा हूँ ट्रेड्स, जो अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम में अगर एक ही चीज़ को डायरेक्ट कर रहा है। जैसे एक बुलिश बिग बार कैंडल फॉर्म हो, अगर 30 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम और या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम तो एक्सट्रीम हो जाता है। 13, 15 और 5 में अगर सेम कैंडल सेम गेटअप हो रहा है, तो इट हैज़ द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि वो उस कैंडल को मतलब उस कैंडल के डायरेक्शन में जाएगा ट्रेड, एंड इट गोज़ सेम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हुआ। लेकिन उसके बाद मार्केट ब्रोक ऑल द रेजिस्टेंस अबव प्रेजेंट। एक दिन में सारे रेजिस्टेंस टूट गए और 15-20 मिनट में मार्केट वाज मच हायर। 4500 का लेवल भी छू गया। उसके बाद मार्केट हो गया साइडवेज थोड़ा सा, ठीक है। और ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, उसको भी ब्रेक करके वहाँ पे ही अब सपोर्ट लेने लगा। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो तो स्ट्रक्चर इज़ वेरी मच सिमिलर एवरी टाइम जो होता है, ठीक है। ब्रेक हुआ, रिटेस्ट, फिर ये सपोर्ट का रिटेस्ट। ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहाँ से भी एक बाइंग आई है, जहाँ पे अगर 15 मिनट के हिसाब से देखें तो ये एक बाइंग बनता है। उसके बाद फिर देखो इस जगह का साइडवेज थोड़ा हुआ। देखो ये साइडवेज होता है ना, और गोल्ड अगर पहले जिस डायरेक्शन में ब्रेक दे दिया उसके अपोजिट मूव करता है, ये देखा गया है, ठीक है। तो मतलब ये हम देख सकते हैं, कभी कभी ये भी काम आ जाता है, ट्रेड लेने के हेल्प आ सकता है। सो अगर देखें यहाँ पे तो मार्केट ब्रेक किया, इस जोन के नीचे जितने लिक्विडिटीज़ थे सारे लिए, और देखो इतने इम्पल्सिव मूव आया, ठीक है। तो इसको 5 मिनट में भी देख सकते हो वैसे तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। क्यों ट्रेड लिया यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये प्रीवियस डे हाई था, ठीक है। एंड दिस कैंडल, जैसा कि आपको अगर दिख रहा हो, यस, ये प्रीवियस डे हाई था और ये कैंडल जो है प्रीवियस डे हाई को स्विप कर लेता है और नीचे बेरिश क्लोज कर देता है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अरे नहीं 1 मिनट नहीं, हाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे परफेक्ट सेटअप बैठा है। ये देखो प्रीवियस डे का, ये प्रीवियस डे वाला है। प्रीवियस डे लेवल को टैप किया, लिक्विडिटी स्विप किया और इसके लोअर को तोड़ के कैंडल क्लोज मैंने एंट्री ले ली एज़ पर गौतम झा जो वाला सेटअप है सीन 1 डे वाला, ठीक है। तो उसके हिसाब से लिया। और यहाँ पे पहले तो मैंने एसएल नहीं लगाया, जो कि मतलब मैं रिस्क डिफाइन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब ऐसा कोई इमीडिएट कैंडल का ये नहीं था, रिजेक्शन नहीं था। सो ये ट्रेड मेरे को लेना ही नहीं था, क्योंकि इसमें एसएल बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पे 0.1 से ले लिया और रिस्क किया $72, विच इज़ नॉट गुड। अगर मैं 0.5 से लेता तो $35-36 के आसपास ऐसा लगता, विच वॉज गुड, ठीक है। और टारगेट, ऑब्वियस टारगेट यहाँ जो एक मेरा सपोर्ट है, तो वो यहाँ पे एक टारगेट था। लेकिन ये मार्केट फिर से रिवर्स हो गया और ये डे के पास चला गया, तो ये सेटअप फेल हो गया यहाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
उसके बाद मार्केट देखोगे तो इस मैंने ये रिसेंट हाई को मतलब अभी आज के डे में जो मतलब ये किस डेट का है, ये 21 तारीख है। अब 21 तारीख का जो डे हाई है अभी तक सुबह में, ये सुबह 7 बजे का, उसको मार्केट लेता है। उसके बाद फिर से ये फेक ब्रेकआउट देके ये नीचे क्लोज करता है। तो यहाँ प्रीवियस भी ब्रेक हुआ, टुडे भी ब्रेक हुआ, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेक किया, अगेन यहाँ मूव करता है, यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता है। क्योंकि अब देखो ये फेक आउट हो चुका है और ये लोअर है, इसके नीचे क्लोज ही नहीं किया है। तो इसका मतलब कि तो ये देखो यहाँ पे भी लोअर दिख रहा होगा, यहाँ पे भी लोअर लो है, लोअर लोज नहीं हायर लोज है, ये हायर लो हायर लो। अब इसके नीचे क्लोज होना तो स्ट्रक्चर चेंज तो हुआ नहीं, स्ट्रक्चर तो अभी बुलिश है। उसके बाद फिर मार्केट आया, देखो ये बुलिश, यहाँ पे एक ट्रेड बनता है इस जगह पे। देखो यहाँ कैंडल ही बहुत परफेक्ट कैंडल बैठा है, 5 मिनट हो या 15 मिनट हो, इस जगह पे कैंडल बहुत अच्छे बने हैं फॉर्म हुए। तो यहाँ से ट्रेड लेके हम लोग ये कुछ 100 या 150 पिप्स ईजिली कवर कर सकते थे, जो कि ऊपर एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है तो ये भी कवर हो सकता था। तो अगर हम यहाँ से मान लो इस जगह से लॉन्ग जाते हैं तो हमारा एसएल जाएगा 50 पिप्स का एसएल अगर लेते हैं, जो कि मतलब ये ईएमए के नीचे होता है, ठीक है, ईएमए के नीचे 50 पिप्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या टारगेट करना है हमें, जो अबव रेजिस्टेंस है वहाँ तक एक टारगेट रख सकते हैं, जो कि 330 पिप के आसपास, 350 पिप के आसपास का रेंज है। ईजिली ये टारगेट अचीव हो चुका था, बट आई हैवेंट टुक दिस ट्रेड। बस ये कि एक सेटअप बना था, तो इस टाइप का ट्रेड ले सकते हैं जिसमें स्ट्रक्चर देखा जाए तो लो ब्रेक नहीं हुआ है और लो ऊपर जाते रहे हैं। दैट मीन्स कि अभी भी वो जो मतलब बुलिश मोमेंटम है अभी भी स्ट्रांग है। अभी फ़िलहाल देखो तो यहाँ पे देखो एक साइडवेज जोन बना है, साइडवेज का ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री लेके एक शॉर्ट सा स्कैल्प भी कर सकते हैं वैसे तो। ओके ना, फिर अभी मार्केट फॉल हुआ, उसके बाद ऊपर गया, एक जोन बनाता है मार्केट, यहाँ से फॉल, इस ये जो अपना रेजिस्टेंस था जो पहले वो सपोर्ट बन चुका है, इसका सपोर्ट लेके फिर यहाँ मार्केट आता है। फिर इस जगह का एक मीडियन रेंज है ये, जो एवरेज आउट करके मतलब मैंने ड्रॉ किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आता है मार्केट, उसके बाद ये फिर से बुलिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो सेम जो यहाँ हमने पीछे भी देखा था, ब्रेकआउट मारता है जो कि फेक, सपोर्ट लेता है कि मेजर रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये बुलिश हो जाता है। तो यहाँ से भी एक बुलिश ट्रेड बनता है, एकदम सेम जो यहाँ पे फॉलो हुआ था, इस जगह पे फॉलो हुआ था, सेम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सो स्ट्रक्चर अब यहाँ पे भी देखो तो लो टूटा ही नहीं है, मतलब मेजर जो लो यहाँ पे बनते आया है ना, वो लो टूटा ही नहीं है, मतलब स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हुआ, स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है, ठीक है। और यहाँ के बाद देखोगे तो एंट्री अच्छा खासा एंट्री मिला। स्टॉप लॉस वगैरह अगर देख लें तो मान लो इस जगह पे हम ट्रेड लेते हैं, अपना स्टॉप लॉस फिर से वही 50-55 पिक्स 0.1 से आराम से ले सकते थे। 250, 200, 300 पिप के आसपास का रेंज मिला है हमें। एंड उसके बाद मार्केट फिर, तो यही था, ये ट्रेड लॉस है। उसके बाद तो फिर इसमें यही हुआ कि रिस्क, आई एम रिस्किंग मोर, ठीक है, 1% से ज़्यादा हो जा रहा है टू की, क्योंकि मेरे को 1% ही लेना चाहिए, 1% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे मुझसे ओवर ट्रेडिंग हुई है, क्योंकि इस जगह पे ओवर ट्रेडिंग मेरे से हुई है, ठीक है। इस जगह पे ओवर ट्रेडिंग हुई है और ये इस जगह पे बहुत बड़ा अकाउंट, मतलब लॉस तो लगा है इसमें अकाउंट पे। यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल, हाँ देखो ये जो मैंने मार्क किया ना, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क किया, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक ये कैंडल, ये जो बॉडी कैंडल है ना, ये बॉडी कैंडल है, यहाँ से एक अच्छा मूव आया है, तो इस बॉडी कैंडल को हम एक मार्क कर सकते हैं एक सपोर्ट की तरह। मतलब इसको हम एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से देखो लिक्विडिटी सीप होके अच्छा खासा मूव मार्केट में दिया है बुलिश की तरफ। सो दिस इज़ अ बुलिश मूव। अब करेंटली मार्केट जो है सो यही है। सो कुछ कुछ ट्रेड्स जो अच्छे यहाँ पे बने हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया बुलिश, उसके बाद फिर से एक अच्छा सा पूरा एक इंगल्फिंग कैंडल बना है, ठीक है। इंगल्फिंग कैंडल का अगर हाई टूटता है तो हम मतलब एक डबल कन्फर्मेशन ट्रेड हो जाता है।
और 915 में तो दिख ही रहा, तो यहाँ से भी एक ट्रेड अच्छा खासा बन सकता है। और अगर इसको मेज़र किया जाए ना तो ये 250 पिप के आसपास का ट्रेड है। ठीक है, तो ट्रेंड के हिसाब से चले तो ये ट्रेड भी कैप्चर हो सकता था, लेकिन देखो उतना कैप्चर करना इज़ इम्पॉसिबल राइट नाउ। ठीक है, वो तो मतलब भाई राइड करते रहो तब जाके होगा ये। मतलब यहाँ तक था 4380 तक का एक अच्छा खासा रेंज था और राउंड फिगर था, सो आई डिसाइडेड टू 4380 टारगेट। इट वॉज अचीव गुड, दीज टू ट्रेड्स आर गुड। ठीक है, लेकिन उसके बाद आई एम अगेन सेइंग कि रिस्किंग मोर 0.1 से तो मेरे को ट्रेड नहीं करना चाहिए इन 5000 और मतलब 5 के अकाउंट में। रिस्किंग 4%, आई एम रिस्किंग 4%। देखो किसी भी अकाउंट में रिस्क करना मतलब 1% रिस्क करना इज़ गुड। ठीक है, लेकिन उस अकाउंट मतलब 4% में एक दिन में अगर पूरा अकाउंट ड्रॉडाउन तक लेके जा रहा हूँ, ड्रॉडाउन नहीं हो रहा है ठीक है, लेकिन ड्रॉडाउन तक लेके जा रहा हूँ, तो उसका मतलब कि वो 4% करीब करीब में एक दिन में ट्रेड कर रहा हूँ, विच इज़ अ लॉट। ठीक है, ऑल्सो आई एम लिटिल बिट ऑफ रिवेंज ट्रेड हैपेंड इन प्रीवियस डेज। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग हैपन्स एंड ऑल्सो ओवर ट्रेडिंग, ऑल्सो ओवर लिवरेज, ओवर क्वांटिटी। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा ख़राब, थोड़ा नहीं, रिस्क मैनेजमेंट पूरा ख़राब हुआ राइट नाउ। फिर कल से अभी आई विल बी रिस्किंग 0.5 to 1% ओनली। ठीक है, अब देखो छोटा प्रॉफिट हो बड़ा प्रॉफिट हो, आई डोंट केयर एट ऑल, क्योंकि देखो स्मॉल मूव्स विल मेक द अकाउंट बिगर। एक बार में स्पाइक लेके आना, उसके बाद वो स्पाइक भी उसी तरीके से फज आउट हो जाता है। सो लेट्स सी विल प्लान। यहाँ पे तो देखो अगर देखोगे तो यहाँ मतलब हायर लो तो टूटा ही नहीं, ये जो हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो, मतलब बनते ही गए हायर लो, उसके बाद ये मार्केट एकदम स्ट्रक्चरली बुलिश मूव में गया है। अब नाउ इट्स करंटली इट्स 4,600 सो दिस इज़ ऑल अबाउट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखो ना, तो यहाँ पे अच्छा खासा एक बना है, तो यहाँ से भी ट्रेड बनता है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। अब 1 घंटे टाइम फ्रेम में देखें, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट इज़ वेरी गुड। ठीक है, बहुत बुलिश है मार्केट, एक रिट्रेसमेंट आ सकता है मार्केट में। ओके, थैंक यू।